स्टोरी नंबर 98, द किंग एंड द क्लेवर मिनिस्टर। राजा और एक चतुर मंत्री। मिनिस्टर मतलब मंत्री, क्लेवर मतलब चतुर। तो ये हमारी आज की स्टोरी है जिसे हम रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ये हमारी विक्रम और बेताल की तीसरी कहानी है जो बेताल विक्रम को सुनाता है, और ओवरऑल स्टोरी जो हमारी चैनल पर ये है 98। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्टोरी को रीड करना। बाकी वीडियो पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। वन नाइट, एक रात, वाइल जब द ब्रेव किंग विक्रमादित्य वॉज कैरिंग, जब बहादुर राजा विक्रमादित्य ले जा रहा था किसको? द मिस्टीरियस स्पिरिट वेताला को। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, स्पिरिट इज आत्मा। तो जब रहस्यमयी आत्मा वेताला को ये विक्रमादित्य राजा जब इसको ले जा रहा था थ्रू अ डार्क फॉरेस्ट, अंधेरे जंगल के माध्यम से, तो क्या हुआ? द गोस्ट बिगैन नरेटिंग अनदर स्टोरी। भूत ने शुरू की सुनानी एक और कहानी। टू चैलेंज, चुनौती देने के लिए, द किंग्स इंटेलिजेंस, राजा की बुद्धिमत्ता को। इसमें आप वर्ड मीनिंग साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। ब्रेव इज बहादुर, कैरी मतलब ढोना, उठाना या उठाकर ले जाना, वर्ब का काम करेगा। मिस्टीरियस रहस्यमय, स्पिरिट इज आत्मा। देन नरेट अ स्टोरी इज कोई कहानी सुनाना, और टू चैलेंजेस चुनौती देना। गोस्ट मतलब भूत, और वाइल हमारी कंजंक्शन यहाँ पे काम करेगी। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड पैराग्राफ। और एक चीज और याद रखिएगा, जो स्टोरी रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग होती है ये हमेशा लास्ट में की जाती है। जब आप एक बार इंग्लिश के सारे रूल्स को, ग्रामर को मास्टर कर लेते हैं उसके बाद ही आपको ये सब पढ़ना चाहिए। और जिसको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। स्टेप बाय स्टेप कोर्स रहेगा कंप्लीट, और इसके अंदर लगभग 500 से ज्यादा वीडियोस है और 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग भी होंगे। ठीक है, तो जिससे भी सीखना है जरूर देखना, और बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये कहानी क्या सुनाना स्टार्ट करता है? इन अ रिच एंड पीसफुल किंगडम, कह रहे हैं एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य में, देयर लिव्ड रहता था, अ पावरफुल किंग एक शक्तिशाली राजा। देयर सब्जेक्ट लिव्ड सेकंड फॉर्म, यहाँ पे कोमा डाल सकते हैं। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ही वॉज ब्रेव, वह बहादुर था, एंड रिस्पेक्टेड और उसकी इज्जत की जाती थी, बाय हिज पीपल उसके लोगों द्वारा। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ब्रेव यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, और एंड कंजंक्शन है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने इसका यहाँ पे यूज किया। और ये जो रिस्पेक्टेड दिख रहा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और रिस्पेक्टेड के लिए ये जो ही है वो काम करेगा एक ऑब्जेक्ट का। ही वॉज रिस्पेक्टेड, उसकी इज्जत की जाती थी, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और ही वॉज ब्रेव ये एक्टिव वॉइस, और ही वॉज रिस्पेक्टेड पैसिव वॉइस, एंड से जोड़ दिया सेंटेंस को, तो ही सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। तो वह बहादुर था और उसकी इज्जत की जाती थी उसके लोगों द्वारा। बट लेकिन, समटाइम्स कभी कभी, ही बिलीव्ड अदर्स वह दूसरों पर विश्वास कर लेता, टू क्विकली बहुत ही जल्दी, विदाउट केयरफुली एग्जामिनिंग द ट्रूथ बिना ध्यान पूर्वक सच की जांच किए। यहाँ पे अगला वर्ड आप याद करने वाले हैं, एग्जामिन करना, जांच करना। टू क्विकली बहुत ही जल्दी, केयरफुली ध्यानपूर्वक, समटाइम्स कभी कभी, पीसफुल शांतिपूर्ण, रिच मतलब समृद्ध जिसको आप प्रॉस्परस बोलते हैं, रिस्पेक्टेड इज्जत करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, अमंग हिज एडवाइजर्स उसके सलाहकारों में से, वॉज अ मिनिस्टर एक मंत्री था,
हु जो, वॉज फेमस जो प्रसिद्ध था, फॉर किसके लिए, हिज विजडम अपनी समझदारी के लिए, ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए, एंड काम थिंकिंग और शांत चिंतन के लिए। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, यूज किया गया है मिनिस्टर के लिए। अमंग हमारी प्रेपोजिशन है और हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा और फेमस हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर? इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस, द मिनिस्टर ऑलवेज गेव फेयर एडवाइस। मंत्री ने हमेशा दी निष्पक्ष सलाह। एंड वर्कड और इसने काम किया सिंसियरली निष्ठापूर्वक, फॉर द गुड ऑफ द किंगडम राज्य के अच्छे के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। फिर क्या होता है, हाउएवर हालांकि या फिर भी, सम courtiers इन द रॉयल पैलेस। रॉयल मतलब शाही, पैलेस मतलब महल, courtiers मतलब दरबारी। तो सम courtiers इन द रॉयल पैलेस, शाही महल में कुछ जो दरबारी हैं, वर जेलस ऑफ द मिनिस्टर, तो उन्हें मंत्री से ईर्ष्या थी। जेलस मतलब ईर्ष्यालु। ये सारा हमारा सब्जेक्ट हो गया, जेलस हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो इन सब को मतलब कुछ जो कोर्टियर्स थे रॉयल पैलेस में, तो इन्हें मंत्री से ईर्ष्या थी। दे डिड नॉट लाइक द रिस्पेक्ट, उन्हें इज्जत पसंद नहीं थी। कौन सी इज्जत? ही रिसीव्ड जो उसे मिलती, फ्रॉम द किंग राजा से। यहाँ पे ही यूज किया गया है उस मंत्री के लिए। भाई कौन सी इज्जत? कह रहे हैं ही रिसीव्ड जो उसे मिलती थी राजा से, तो वो उसे पसंद नहीं थी उन्हें। वन डे एक दिन, दोज कोर्टियर्स वेंट वे दरबारी गए, टू द किंग राजा के पास, एंड और अक्यूज्ड और आरोप लगाया, द मिनिस्टर मंत्री पर, ऑफ किस चीज का? सीक्रेटली प्लानिंग गुप्त रूप से योजना बनाने का। कैसी योजना? टू बिट्रे द थ्रोन जो सिंहासन है उसके साथ विश्वासघात करने के लिए। बिट्रे मतलब होता है विश्वासघात करना, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, और प्लानिंग इज योजना बनाना, सीक्रेटली इज गुप्त रूप से, अक्यूज इज आरोप लगाना। तो एक दिन वे दरबारी गए राजा के पास और उन्होंने मंत्री की शिकायत लगाई कि वो गुप्त रूप से प्लानिंग कर रहा है सिंहासन के साथ विश्वासघात करने की। दे ट्राइड उन्होंने कोशिश करी, टू कन्विंस मनाने की, द किंग राजा को, दैट की किस तरह से मनाने की कोशिश की उन्होंने? द मिनिस्टर कुड नॉट बी ट्रस्टेड, ये जो मंत्री है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब ये उन्होंने कैन यूज किया होगा, हमने यहाँ पे कैन का कर दिया कुड, क्योंकि ये एक तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। मिनिस्टर यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ट्रस्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और एक कुड भी बता रहा है पैसिव वॉइस। तो मिनिस्टर पे जो मंत्री है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। तो ये वाली बात ठीक है, मतलब उन्होंने कोशिश करी थी मनाने की राजा को कि ये जो मंत्री है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हियरिंग दीज एक्विजिशंस, यह आरोप सुनकर, एक्विजिशंस मतलब होते हैं आरोप, तो ये जो आरोप है ये सुनकर, द किंग बिकेम डाउटफुल, राजा हो गया और संशय में। डाउटफुल होता है शक, शक्की, तो राजा शक्की हो गया या फिर उसमें शक पैदा हो गया, वो उसमें संशय पैदा हो गया। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। द रॉयल मिनिस्टर नोटिस्ड, मंत्री ने नोटिस किया, देखा, ध्यान दिया, द चेंज क्या नोटिस किया? बदलाव, इन द किंग्स एटीट्यूड किंग के नजरिए में, बट रिमेन्ड काम लेकिन वो शांत रहा। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग एंग्रीली, गुस्से से बहस करने की बजाय, ही पोलाइटली आस्क्ड, उसने पोलाइटली यानी कि विनम्र रूप से पूछा, द किंग राजा से, या फिर उसको कहा,
क्योंकि यहाँ पे देखो आस्क जो आ रहा है इसके बाद एक व्यक्ति लगा हुआ है, उसके बाद है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आस्क का मतलब है कहा। तो कह रहे हैं एंग्रीली, बहस करने की बजाय उसने पोलाइटली क्या किया, राजा को कहा टू अलो हिम, कि वो उसको आज्ञा दे, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, किस चीज को, दैट की ही वॉज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था। अब उसने कहा होगा कि मुझे आज्ञा दो, अलो मी, उसने यहाँ पे मी कहा होगा, और उसने इधर कहा होगा आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, और हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, इसलिए आई का ही, एम का वॉज, और मी का हिम। अब इसमें वर्ड मीनिंग पर आ जाओ। कोर्टियर्स, दरबारी, सिंसियरली, निष्ठापूर्वक यानी कि ईमानदारी से, रॉयल, शाही, पैलेस, महल, जेलस इज ईर्ष्यालु, देन सीक्रेटली, गुप्त रूप से, अक्यूज, आरोप लगाना, बिट्रे, विश्वासघात करना, थ्रोन, सिंहासन, कन्विंस करना, राजी करना, मनाना, एक्विजिशंस, आरोप, डाउटफुल, संदेहपूर्ण या संदेह में होना या शक की होना, नोटिस, ध्यान देना, एटीट्यूड, नजरिया, रिमेन काम, शांत रहना, इंस्टेड ऑफ, की बजाय, आर्ग्यू इज, बहस करना, पोलाइटली, विनम्र रूप से, इनोसेंट, भोला भाला, निर्दोष। फिर क्या हुआ, द किंग अग्रीड, राजा सहमत हो गया, एंड कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, और उसने मीटिंग बुलाई, इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द मिनिस्टर इनवाइटेड द अक्यूजिंग कोर्टियर्स, मंत्री ने आमंत्रित किया आरोप लगाने वाले दरबारियों को। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो अक्यूजिंग दिख रहा है दिस इज एन एडजेक्टिव, कोर्टियर्स हमारा नाउन है, अक्यूजिंग मतलब हो गया आरोप लगाने वाले। तो मंत्री ने इनवाइट किया आरोप लगाने वाले मंत्रियों को, टू रिपीट, दोहराने के लिए, देयर क्लेम्स, उनके दावों को, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने। द कोर्टियर्स कॉन्फिडेंटली रिपीटेड देयर एक्विजिशंस, दरबारियों ने आत्मविश्वास के साथ रिपीट किया, दोहराया अपने आरोपों को। फिर क्या हुआ, द मिनिस्टर देन प्रेजेंटेड क्लियर एविडेंस, मंत्री ने फिर प्रस्तुत किया स्पष्ट सबूत, शोइंग, दिखाते हुए, दैट की द एक्विजिशंस वर फॉल्स, कि जो आरोप हैं वो झूठे थे। अब उसने यहाँ पे आर कहा होगा, हमने वर कर दिया नरेशन की वजह से, और बाकी इसमें खास कुछ नहीं है, सिंपल है। आगे लिखा है ही प्रूव्ड, उसने सिद्ध कर दिया, दैट की द जेलस कोर्टियर्स, जो ये ईर्ष्यालु दरबारी थे, हैड स्प्रेड, इन्होंने स्प्रेड किया था, लाइज, झूठ, बिकॉज, क्योंकि, दे वांटेड टू गेन पावर, क्योंकि वे पावर गेन करना चाहते थे, इन द कोर्ट, दरबार में। अब उसने कहा होगा इधर हैज, सॉरी हैव, स्प्रेड का थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही रहता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कहा होगा, हमने यहाँ पे हैड कर दिया नरेशन की वजह से, बिकॉज लगाया, उसके बाद उन्होंने कहा होगा दे वांट टू, और हमने वांट का कर दिया वांटेड टू, सिंपल। नाउ नेक्स्ट है व्हेन द ट्रूथ केम आउट, जब सच बाहर आया, एवरीवन इन द कोर्ट अंडरस्टूड, सभी जो दरबार में थे वो समझ गए, व्हाट हैड रियली हैपेंड, कि सच में क्या हुआ था। नेक्स्ट इज द किंग रियलाइज्ड, राजा को एहसास हुआ, दैट की ही हैड ऑलमोस्ट पनिश्ड, कि उसने करीब करीब सजा दे ही दी थी, किसको, अ लॉयल एंड ऑनेस्ट एडवाइजर, ये जो निष्ठावान और ईमानदार सलाहकार है इसको। ही फेल्ट अशेम्ड, उसे शर्मिंदगी हुई, ऑफ हिज मिस्टेक, अपनी गलती पर। द डिसऑनेस्ट कोर्टियर्स, ये जो बेईमान दरबारी हैं, वर पनिश्ड, इनको सजा दी गई। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया डिसऑनेस्ट कोर्टियर्स, और पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब, वर इज हेल्पिंग वर्ब, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। तो बेईमान दरबारियों को सजा दी गई, फॉर देयर लाइज, उनके झूठों के लिए, वाइल, जबकि, द वाइस मिनिस्टर, जो समझदार मंत्री है, वॉज प्रेज्ड, इसकी सराहना की गई,
फॉर हिज पेशेंस, उसके धैर्य के लिए, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी के लिए। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेज इज सराहना करना, तारीफ करना, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा है, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग देख लो साथ के साथ। पहला है डिसऑनेस्ट, बेईमान, पनिश, सजा देना, एडवाइजर, सलाहकार, वाइस, समझदार, अकलमंद, पेशेंस, धैर्य, ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्रेज, सराहना करना, जेलस, ईर्ष्यालु, प्रेजेंट, प्रस्तुत करना, एक्विजिशंस, आरोप, अक्यूजिंग, आरोप लगाने वाले, एविडेंस, सबूत, क्लियर, स्पष्ट, देन फॉल्स, झूठे या गलत। फिर आप याद कर लेंगे अंडरस्टूड, समझना, हैपन, घटित होना, रियलाइज, एहसास होना, रॉयल, लॉयल मतलब निष्ठावान, और ऑनेस्ट, ईमानदार, फील अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस होना। फिर अब क्या हुआ इसके बाद, ये उसने कहानी पूरी सुना दी। उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी फिनिश करने के बाद वेताला आस्क्ड, अब वेताला ने पूछा, हु हैड शोन द ग्रेटेस्ट विजडम, कि भाई किसने दिखाई है सबसे ज्यादा समझदारी। यहाँ पे उसने हैज का होगा, और हैज का हमने हैड कर दिया क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। अब बेताल उससे पूछ रहा है कि भी किसने सबसे बढ़िया समझदारी दिखाई है। द किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, अब इसने रिप्लाई किया, दैट की द मिनिस्टर हैड एक्टेड मोस्ट वाइजली, जो मंत्री है इसने एक्ट किया है सबसे ज्यादा समझदारी से, बिकॉज, क्योंकि, ही ट्रस्टेड, उसने विश्वास रखा, किस पर, ट्रूथ पर, एंड पेशेंस पर, रादर देन एंगर, गुस्से की अपेक्षा या गुस्से की बजाय। हियरिंग द करेक्ट आंसर, सही जवाब सुनकर, वेताला लाफ्ड, वेताला हंसा, एंड फ्लू बैक टू द ट्री, और उड़कर वापस चला गया पेड़ पर, वंस अगेन, एक बार फिर। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी आप अगली स्टोरी में इसका फोर्थ स्टोरी सुनेंगे विक्रम बेताल का। और बाकी जो भी लोग आप में से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग अपने रूल्स पे काम करें, तभी आपको इंग्लिश आएगी। और अगर मुझसे सीखना है तो डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।